नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों के बारे में। यह सफर बहुत ही लंबा और इंटरेस्टिंग रहा है गाइस, बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड जैसा, अप्स एंड डाउन से भरा हुआ। तो चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक देश ने अपनी किस्मत खुद लिखी। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1857 की गदर से। ब्रिटिशर्स का राज था और यह गदर उनके लिए एक वेकअप कॉल था। उन्हें समझ आ गया कि अब इंडिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ नया करना होगा। और तभी आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट ने बेसिकली ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया इंडिया पर। ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म। अब इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही अंडर था, मतलब अब और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। टाइम तो आगे बढ़ता है गाइस, और साथ ही बढ़ता गया देशभक्ति का जज्बा। भारतीयों ने अब अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी थी और ब्रिटिशर्स को भी रियलाइज हुआ कि अब उन्हें कुछ कंसेशंस देने ही होंगे। एंटर इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। यह पहला कदम था जहां भारतीयों को थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन मिली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, मतलब अब वो अपनी बात रख सकते थे, तो डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी लिमिटेड थी। चैप्टर 3 1935 स्वराज की एक झलक। दोस्तों, अब आते हैं 1935 में, जब फ्रीडम स्ट्रगल पूरी तेजी पर थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक और माइलस्टोन था। इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की, मतलब स्टेट्स को कुछ हद तक खुद के डिसीजंस लेने की आजादी मिली। सेंटर में भी एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश हुई, तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बट स्टिल ये एक बड़ा स्टेप था इंडिया के खुद के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। चैप्टर 4 1947 आजादी मिली, देश बट गया। और फाइनली वो दिन भी आया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, 15 अगस्त 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू इंडिया को आजादी मिली, बट ये आजादी इतनी आसान नहीं थी। देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान एक अलग नेशन बन गया। खुशी के साथ साथ दंगा, नफरत और बेपनाह खून खराबा भी हुआ। लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। चैप्टर 5 1950 संविधान, भारत की शान। आजादी के बाद भारत के लिए एक नई शुरुआत हुई। 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान लागू हुआ। यह संविधान, जो डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस संविधान ने इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया। हमें अपने फंडामेंटल राइट्स दिए और एक ऐसी सिस्टम की नींव रखी जहां हर कोई बराबर है। औतरो भारत का संवैधानिक सफर, आगे बढ़ता भारत। दोस्तों, यदि कुछ महत्वपूर्ण पदव जो भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन हर कदम पर हमने कुछ नया सीखा, कुछ बेहतर बनने की कोशिश की। आज हम एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जहां डेमोक्रेसी है, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने की आजादी रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।